हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। आज ये है हमारा अनुपात एवं समानुपात का 5वीं क्लास है। कल के लेक्चर में हमने 15 से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज भी हम 20 से 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट में हमारे इस अनुपात एवं समानुपात के क्लास में। तो पहला क्वेश्चन दिया तीन संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:3 है तो संख्या होगी। ठीक, कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 68 है। हम मान लेते यहाँ पे देखो, मान लेते हैं पहली संख्या होगी कोई, फिर दूसरी संख्या होगी, ठीक, और फिर कोई तीसरी संख्या होगी। इन तीनों का योग कितना है? तो इन तीनों का योग है 68। ठीक, अब कह रहा है जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना बता रहा है? तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात है 2:3। ठीक, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? 2:3 तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात ठीक कितना है ये? तो ये है दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे दूसरी का 3 है, यहाँ पे दूसरी का 5 है, तो ये अलग अलग कैसे हैं? तो हम क्या करेंगे, हम तीनों का एक साथ लिख देंगे। तो पहली संख्या हो जाएगी ये, और अनुपात लगाएंगे, दूसरी संख्या हो जाएगी और अनुपात लगाएंगे, तीसरी संख्या हो जाएगी। ठीक, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? तो ये है 2:3 के अनुपात में है। ठीक, अब देखो दूसरी और तीसरी का अलग अलग है, तो दूसरी का कितना है? 5 है, तो यहाँ पे लिख दो नीचे 5, और तीसरी का कितना है? 3 है। अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ। अब देखो दूसरी का ये भी 3 है और दूसरी का ये भी 5 है, तो ये संख्या दूसरी का 3 भी और 5 भी, तो ये अलग अलग कैसे है? तो हमें क्या करना होगा, इन्हें एक करना होगा। तो एक कैसे होगा? तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 15 आएगा। या एलसीएम ना लो तो क्या करो, जो ऊपर संख्या है उसी को उठा के नीचे गुणा करा दो। ठीक, और जो नीचे वाली संख्या है उसको उठा के ऊपर गुणा करा दो। ठीक, तब भी ये 15 हो जाएंगे, ये भी 15 हो जाएंगे। अब 5 का गुणा यहाँ पे कराने का यही मतलब है कि जो उसके सामने लिखी हुई संख्या उसमें भी 5 से गुणा कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करा देते हैं। और यहाँ पे 3 जो लिखा, तो यानी कि इसके सामने 3 है, तो इसमें भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगी संख्या 5 दूनी 10 अनुपात 5 3 15 अनुपात 3 त्रिका 9। अब क्या कह रहा है? तीनों संख्याओं का योग 68 है। तो ये देखो हमारे हिसाब से कितना है? तो 10, हमारे हिसाब से योग इसका देखो कितना है? तो 10 प्लस 15 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 0 5 9 5 14 के 4 हासिल कितना आएगा? हासिल आएगा 1, तो 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, यानी कि हमारे हिसाब से 34, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 68 है। तो 34 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू, तो ये 34 इधर जाएगा तो भाग कर लेगा, तो 34 से कम 34, 34 दूना 68, यानी 1 का वैल्यू आया 2, 1 का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 10 को 2 से गुणा करा दो, तो दूना 20 हो जाएगा। ये अनुपात 15 को भी 2 से गुणा करो, 15 दूना 30 अनुपात 9 को भी 2 से गुणा करा लो, तो 9 दूनी 18, यानी वो संख्या क्या थी? 20:30:18। चलिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं रेस्ट, फिर देखते हैं तो कोई दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दे तो अनुपात 5:7 हो जाता है। उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? यानी दो संख्याएं हैं,
संख्या कौन सी है? दो संख्या, ठीक। ये अनुपात में है अपने दो संख्या है, इनका अनुपात क्या है? 3:5 है, ठीक। 3:5 है। और जब इनको क्या किया जाता है, इनमें दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है तो इनका नया अनुपात कितना निकल के आता है? नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो देखो ये अनुपातिक मान है तो हमें क्या करना होगा? रियल वैल्यू तो है नहीं तो इनके हम x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3x और इसमें क्या जोड़ दें? 10 जोड़ दें। अनुपात लगा है यानी कि बटे लिखा तो बटे यहाँ पे लिख देंगे। ये अनुपातिक मान है यहाँ पे तो हम x से लिख सकते हैं, x से लिख देंगे। अगर इसमें भी 10 जोड़ देंगे तो इनका नया अनुपात निकल के क्या आएगा? क्वेश्चन ने कहा इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा, 5:7। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो 7 × 21x हो जाएगा ये, और प्लस 7 2 है 70 और बराबर 25x और प्लस 5 दूनी 5 एकम 5 यानी कि ये भी 50 हो जाएगा। तो 25x इधर है प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 21x माइनस 25x हो जाएगा इक्वल ये 50 इधर प्लस में इधर लिख देंगे और ये प्लस में इधर 70 इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। 70 हो जाएगा। अब ये सॉरी 21x है, यहाँ पे 2 लिख दिया है, 21x। 25x में से 21x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4x बचेगा। कितना बचेगा? 4x। और इक्वल 50 में से 70 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? ये भी माइनस में बचेगा और ये बचेगा माइनस का 20। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4x बराबर कितना है? 70। तो x बराबर सॉरी 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20/4। तो 4 बचे 20, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। क्या क्वेश्चन पूछा है कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी? तो उनमें से 3 छोटा या 5? तो छोटा 3 है, 3 यानी कि 3x है, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × 5। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5 × 15, ठीक। अगर बड़ी पूछता तो बड़ी यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो 25 हो जाता, और छोटी है तो 3 बचे 15 हो जाएगा, ठीक। ये छोटी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, ठीक। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो भूमि और जल का हमें अनुपात दिया है, भूमि यहाँ पे लिखो भूमि और अनुपात किसका है? जल का है, ठीक। पूरे विश्व में कितना है? विश्व में भूमि और जल का अनुपात क्या है? तो ये है 1:2 है। कितना है? 1:2 है, ठीक। और उत्तरी गोलार्ध में कितना है? उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात है 2:3। उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात कितना है? 2:3, ठीक। अब देखो इसको जोड़ने कितना आता है, इसका कुल मान कितना होगा? तो 2 1 3, ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो ये इसका 2 और 1 जोड़ने पर 3 आता है और ये 3 और 2 जोड़ने में 5 आता है। तो ये इसका वैल्यू अलग, मतलब हमें एक जैसा होना चाहिए, बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे? 5 और 3 को एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 15। 15 हमें इसका भी मान 15 करना होगा, इसका भी मान 15 करना होगा, तभी हमें दक्षिणी गोलार्ध का मिलेगा। तो हम क्या करें? इसमें 3 से गुणा करा दें और इसमें 5 से गुणा करा देंगे। अब 5 × 15 ये भी हो जाएगा और 3 बचे 15 ये भी हो जाएगा। अब देखो
पूरे विश्व में तो 1:2 है, ठीक, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमें क्या करना होगा, दक्षिणी गोलार्ध में करने के लिए इसका उल्टा गुणा करना होगा। जैसे 2:1 है तो 2:1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे यही उठा के, और 1 से यहाँ पे गुणा करा देंगे, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, तो हम गुणा कितना करा है, 5 दूनी 10, और यहाँ पे गुणा कितना करा है, 3 एकम 3। तो क्या होगा, ये जो 10 है, इस जो संख्या लिखी है इसमें भी हमें गुणा करना होगा, तो यहाँ पे 10 से गुणा करा देंगे, और ये भी 10 से गुणा करा देंगे, ठीक। ये 3 है तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करा देंगे, और यहाँ पे भी 3 से गुणा करा देंगे, तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, ये मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध। किसका, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध का क्या मिलेगा, भूमि और जल का अनुपात मिलेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 10 एकम 10, ये होगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। अब क्या करो, ऊपर वाले में से नीचे घटा दो। पूरे विश्व में भूमि है 10, उसमें से उत्तरी गोलार्ध में 6 है, तो 10 में से जब 6 घटाएंगे तो हमें दक्षिणी गोलार्ध का मिल जाएगा। तो 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 अनुपात। पूरे विश्व में जल है 20, और उत्तरी गोलार्ध में जल है 9, तो इसमें पूरे विश्व वाले में से घटा देंगे 9 का, तो हमें दक्षिणी गोलार्ध का मिल जाएगा। तो 10 20 में से 9 जाएगा 11 बचेगा। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध का भूमि और जल का अनुपात क्या होगा, तो दक्षिणी गोलार्ध का होगा 4:11। चलिए दोस्तों, इसको करते हैं रेस्ट, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 3:4 है। उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है। तद अनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक, देखो 3 संख्याएं हमारे पास हैं, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक, उसी तरह है जो अभी पढ़े इसके पहले वाले सवाल में। ठीक, तो ये क्या है, अनुपात में। ठीक, पहले और दूसरे का अनुपात क्या बता रहा है, कह रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और अनुपात दूसरी का अनुपात क्या है, 8:9 है। ठीक, तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात है 3:4 है। ठीक, अब यहां पे रख लो, पहली और दूसरी का कितना है, तो 8:9 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या है, 3:4 है। सारे का देखो कितना है, यहाँ पे दूसरी का 9 है और दूसरे चक्कर में 3 है, तो ये अलग अलग कैसे, वैल्यू हमें सेम करना होगा। सेम कैसे करेंगे, 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, आएगा 27, तो हमें दोनों को बनाना होगा 27। यही 3 उठा के ऊपर गुणा करा देते हैं, ये हो जाएगा 9 3 27। ये ऊपर नीचे वाला 9 उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, हो जाएगा ये 27, दोनों 27 हो गए। अब 3 का गुणा यहाँ पे यही कराने का यही मतलब है कि जो उसके सामने संख्या लिखी होगी उसमें भी हमें उतनी संख्या से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे 3 से किया है तो यहाँ पे भी 3 से होगा। यहाँ पे 9 किए हैं तो इसके सामने लिखा है 4 से भी हमें भी 9 से गुणा करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 8 त्रिक 24 अनुपात 9 त्रिक 27 अनुपात 4 9 36। अब ये देखो कटने वाला तो काट दो, तो ये कटेगा 8 त्रिक 24 9 त्रिक 27 और 12 3 36। और क्या कह रहा है कि पहली और तीसरी का गुणनफल कितना है, 2400 है। तो पहली संख्या का और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 2400 है। ठीक, 2400 है। तो पहली कितना है, 8 है, गुणे तीसरी कितना है, 12 है, और इसका वैल्यू कितना है, 2400 है। ठीक, अब 12 96 का वैल्यू कितना है, 2400 है। ठीक, अभी कटे तो काट लो, देखो कितना किससे कटेगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8 बचेगा 1, ये हो जाएगा
4 दूनी 8, ये बचेगा हो जाएगा ये 16, तो 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 4 छक 24, तो हो जाएगा 600। फिर अभी और कटेगा, 12 दूना 24, तो ये कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 300 हो जाएगा। तो अब देखो 300 बटा 12, 12 दूना 24, हासिल कितना आएगा, हासिल आएगा 6, जोड़ेगा हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60, यानी 1 का वैल्यू कितना आया, 25 आया। 1 का वैल्यू 25, तो तीनों संख्याएं पूछे कौन कौन संख्या, तो 1 का वैल्यू 25, तो फिर 8 का वैल्यू 25 अट्ठे 200, अनुपात लो यहाँ पे ये यहाँ पे देखो 1 का वैल्यू 25, तो 9 का वैल्यू 25, 9 बचे 45 के 5 हासिल आएगा 4, और 9 दूनी 18, 18 4 22, 225। और उसी हिसाब से यहाँ पे देखो 1 का वैल्यू 25, तो 12 का वैल्यू 12 दूना 25 दूना 50 के 0 हासिल आएगा 5, और 25 से कम 25, 25 सौ 5 30, यानी कि 300। तो वह संख्या क्या थी, 200, 225 और 300। चलिए दोस्तों इसको भी कर लेते हैं इरेज, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी भिन्न के अंश और हर का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का अंश ज्ञात करें। ठीक, जब कोई भिन्न होगा तो उसमें क्या होंगे, अंश होंगे और हर होंगे। तो ऊपर वाले संख्या जो लिखी होती है भिन्न में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक, और जो अंश और हर का अनुपात है, ये अंश और हर का जो अनुपात ये कितना है बेटा, तो 2:3 के अनुपात में। ठीक, जब हमने क्या किया, अंश में 6 घटाया। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो अंश और हर लिखा है इनका अनुपात 2:3 है, क्या ये रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यु नहीं है, क्योंकि इनका अनुपातिक मान है। क्या है ये, अनुपातिक मान है। तो हम क्या मानेंगे इसको, 2x और 3x। तो ये क्या हो जाएगा, 2x बटे, अनुपात लगा तो जाहिर सी बात हम बटे लिख सकते हैं 3x। अब बोला जब हम अनुपात में इसके जब हम अंश में 6 घटाया, हमने जब 6 घटाया तो इसका मान कितना हो गया, 2/3 हो गया। तो प्रारंभिक में अंश कितना था। ठीक, कोई रियल वैल्यू तो है नहीं, तो ये प्रारंभिक जब वैल्यू था, जब हम 6 नहीं घटाए थे तो उसका वैल्यू कितना था। तो क्या करेंगे, कैसे निकलेगा, हम करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी 3 दूनी 6x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6x, और बीच में माइनस लगा देंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और बराबर हर का तो पूछा नहीं, तो हर में कोई गुणा x लगाने की जरूरत तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 18, 6x बराबर, यहाँ पे 18 माइनस में था, उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 + 18 हो जाएगा। तो 18 6 कितना होगा, 6x बराबर 8, 8 6 14 के 4 हासिल कितना आएगा, 1 6 1 और 1 2, यानी कि x का वैल्यू, ये x इधर गुणा किया, इधर भेजेंगे तो भाग कर ले जाएगा, और बाहर भाग करेंगे तो 6 चौके 24, यानी 6 कम से 6 चौके 24, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 4। तो प्रारंभिक में अंश का अनुपातिक मान क्या था, तो ये था 2x में x का वैल्यू में पता चल गया कितना है, 6 है, 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी प्रारंभिक में अंश का मान कितना था, 8 था। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं इरेज, देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। अगला दिया है,
संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक क्या होगा। ठीक, अच्छा देखो अनुपात कैसे होता है। अनुपात होता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात सॉरी यहाँ पे समानुपात और डी, यानी कि ए का अनुपात बी से है और समानुपात सी का अनुपात किससे है, डी का है। तो हमें इसमें दिया है 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपात, चौथा नहीं दिया 3 का दिया है, तो किसका दिया है 12 अनुपात और किसका 16 और समानुपात 18 और ये चौथा वाला नहीं दिया, डी वाला नहीं दिया, तो हम डी का वैल्यू डी ही लिख देंगे। अब देखो ये अनुपात में लिखा है यानी कि हम इसे बट्टे में लिख सकते हैं, तो 12/16 हो जाएगा और जहाँ समानुपात होता है वहाँ हम इक्वल लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 18/d हो जाएगा। ठीक, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो 12d हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 16 से 18 का गुणा होगा तो कितना होगा 16 8 128 के 8 हासिल कितना आएगा, हासिल आएगा 12 और 16 एकम 16, 16 और 12 कितना होगा तो 6 और 2 8 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 288 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, डी इसके साथ गुणा किया इधर भेजेंगे तो भाग कर लेगा, तो 288/12 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 हासिल कितना आएगा, हासिल आएगा 4। ठीक, और इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 48, तो 12 चौक 48, यानी कि x का वैल्यू डी का वैल्यू कितना आया 24 आया। तो हमारा इसका चौथा समानुपाती क्या होगा 24, तो ये इसका वैल्यू कितना आया 24। ठीक, आइए अब देखते हैं दूसरा सवाल। अगला क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का योग 20 के बराबर है और उनका अंतर 25 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दो संख्या दी है उसका योग किसके बराबर है 20 के बराबर है। ठीक, और उनका अंतर कितना है तो उनका अंतर 25 है। तो हम मान लेंगे संख्या क्या थी वो x और प्लस y थी, ये इनका योग x प्लस y का वैल्यू कितना दिया है 20 के बराबर। ठीक, और दूसरी संख्या कोई है सॉरी दूसरी ने यही संख्या इनके दोनों का अंतर कितना है तो 25 है। तो हम क्या करेंगे x माइनस अंतर मतलब माइनस ही होता है तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे y प्लस में है यहाँ पे y माइनस में है, क्या हम जोड़ दें इनको तो y कैंसिल हो जाएगा तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो जितने चिन्ह से परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन प्लस करने में कोई चिन्ह परिवर्तित नहीं होता। तो देखो ये y प्लस में है ये y माइनस में है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x और x कितना x हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 25 है यहाँ पे 20 है, तो दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ लेंगे 5 हो जाएगा और 2 2 4 यानी कि कितना होगा 45। 2 इसके साथ गुणा क्या है इधर भेजेंगे तो माइनस कर लेगा। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45/2 हो जाएगा। ठीक, अब कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे बढ़ जाएगा 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि x का वैल्यू कितना आया 22.5। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो y का हम यहाँ से इसको मान ले समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान ले समीकरण नंबर सेकंड। अब जो ये x का वैल्यू आया है समीकरण नंबर हम पहले में रख देंगे तो क्या हमें y का वैल्यू मिल जाएगा तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखो पहला क्या है x प्लस y बराबर क्या है 20 है। ठीक, अब x का वैल्यू कितना है 22.5। ठीक, और प्लस y सॉरी इसका वैल्यू हम रख देते हैं सेकंड में रख देते हैं। देखो x माइनस वाई बराबर क्या है 25 है। ठीक, x का वैल्यू किसमें रखेंगे 22.5 माइनस वाई बराबर 25, तो माइनस वाई बराबर कितना रहेगा 25 माइनस 22.5। ठीक, अब इसमें दशमलव बढ़ाएंगे इसमें हो जाएगा 0 और y बराबर क्या रहेगा
10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर एक कैरी दे देगा तो बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, और ये बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, तो यानी कि कितना आएगा 2.5। ठीक, एक अंक बाद दशमलव लगा तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब देखो दोनों का अनुपात पूछा है तो x अनुपात y पूछा है, तो x का वैल्यू कितना है 22.5 और y का वैल्यू कितना है 2.5। दशमलव एक अंक बाद इसमें लगा, एक अंक बाद इसमें, तो हम क्या करेंगे दशमलव काट देंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा 25 एकम 25, 25 नवैया 225, तो यानी कि x अनुपात y का वैल्यू कितना मिला 9:1। ठीक, चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल। अगला क्वेश्चन दिया है अनुपात 11:15 की दोनों मदों में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि यह 2:3 के अनुपात में हो जाए। कोई दो मद है, उनके अनुपात कितना है 11:15। ठीक, ये अनुपातिक मान है, हम क्या करेंगे, ठीक है ये अनुपातिक मान है, और इसमें क्या कुछ और जोड़ दें कि इनका वैल्यू कितना हो जाए, इनका अनुपात क्या हो जाए 2:3 हो जाए, 2:3 के अनुपात में बन जाए। ये कोई दो मद है, इनमें क्या ऐसा संख्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 2:3 हो जाए। तो हम क्या करेंगे 11/15 लिख देंगे, क्योंकि ये इसमें लिखे हैं रेशियो में, तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम अपने मन से इसमें क्या जोड़ दें x जोड़ दें, क्या जोड़ दें x, क्योंकि वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम अपने मन से x ही जोड़ेंगे। ठीक, तो ये इसका वैल्यू जब हम x जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक, सॉरी जोड़ने के लिए घटाने के लिए बोल रहा है, क्या घटा दें ऐसा, तो यहाँ पे क्या करो घटा दो, उसको -x कर दो। ठीक, आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 11×33 माइनस 3 एकम 3x बराबर 15 दूना 30 माइनस 2 एकम 2x। ठीक, ये इधर 33 प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये -2 है इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -3x बराबर, सॉरी बराबर ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, और बराबर यहाँ पे 30 लिखा है और इधर प्लस में 33 है, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा -x बराबर क्या हो जाएगा 33 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा -3, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक, तो जब हम इसमें 3 घटाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा संख्या 2:3 हो जाता है। ठीक, जब हम x में 3 घटाते हैं तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको करते हैं इरेज। अगला क्वेश्चन है 2 और 5 के बीच दो मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। सॉरी 2 और 50 के बीच दो मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो 2 और 50 मध्य अनुपाती कैसे निकलेगा, देखो कोई संख्या होगी a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इसी में तो लिखा होगा। ठीक, अब इसका हम क्या मान लेंगे, तो हमें दिया है a का वैल्यू कितना दिया है 2, b का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो हम b का हम x मान लेंगे। ठीक, c का वैल्यू कुछ नहीं दिया तो हम x मान लेंगे, और मध्य क्योंकि दोनों मध्य में तो है x और x, और ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक, d का वैल्यू कितना दिया है 50 दिया है। अब 2 और 50 का मध्य अनुपातिक नहीं दिया, निकाल लेंगे। देखो अनुपात मतलब 2 बटे, ये अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो 2:x हो जाएगा, बराबर समानुपात को बराबर लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा x बटे 50 हो जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 दूना 100 बराबर x गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा √100 हो जाएगा, √100 हो जाएगा, और 100 किसका स्क्वायर है तो 110 का स्क्वायर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा
10 हो जाएगा। तो हमारा मध्यानुपातिक क्या होगा, x का वैल्यू 10, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको भी करते रहे, देखते हैं दूसरा सवाल। अगला दिया है, यदि a अनुपात b 1/2 अनुपात 1/3 कामा b अनुपात c 1/5 अनुपात 1/3 हो तो a प्लस b और a प्लस b अनुपात b प्लस c का मान क्या होगा। ठीक, यदि a अनुपात b बेटा कितना है, तो 1:2 अनुपात 1:2 ठीक, इतना है। और फिर क्या है, b अनुपात c बराबर कितना है, तो है ये 1/5 अनुपात 1/3 तो a प्लस b पूछ रहा है, a प्लस b अनुपात और क्या b अनुपात c, b प्लस c क्या होगा। ठीक, देखो यहाँ पे लाओ, a अनुपात जो b दिया है, a अनुपात b 1/2 और 1/3, ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में हमें चाहिए सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसका जो हर लिखा है इन दोनों का एलसीएम लेके इन्हें क्या करना होगा, साधारण संख्या में बदलना होगा। ये क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा है तो इसमें लगाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 होगा। 2 और 3 का 6 तो होगा। अब देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये यहाँ से a अनुपात b निकल के कितना आया, तो 2, यहाँ पे कितना आया, तो 3:2 आया। उसी तरह यहाँ पे इसको देख लो, b अनुपात c जो लिखा है, b अनुपात c लिखा है, किसमें लिखा है, तो 1:5 अनुपात 1/3, ये भिन्न में लिखा है। तो हमें क्या करना होगा, साधारण में बदलना होगा। तो साधारण में बदलने के लिए क्या करना होगा, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों में 15 से गुणा करा देंगे, 15 से दोनों में गुणा करा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 3 3 5 15 हो जाएगा। तो ये b अनुपात c यहाँ से कितना निकल के आया, 3:5। ठीक, अब देखो यहाँ पे a अनुपात तीनों का निकालो अनुपात, a अनुपात b अनुपात c कितना है, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है यहाँ पे देखो 3 अनुपात, b का वैल्यू कितना है, तो 2। फिर दूसरे लाइन में देखो b का अनुपात 3 और c का अनुपात, c का कितना है 5। अब ये बताओ, ये भी जो b का, तो भी b का वैल्यू 3 का है, तो ये अलग अलग कैसे वैल्यू में सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 6 से अगर 6 ही बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो ये 6 बन जाएगा, और इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 6 बन जाएगा। 3 से गुणा कराने का यही मतलब कि सामने लिखी हुई संख्या में भी 3 से कराना होगा, और 2 का लिखा हुआ मतलब यही कि सामने वाली संख्या में 2 से भी कराना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10, यानी कि 9 अनुपात 6 अनुपात 10 हो जाएगा। और a प्लस b प्लस c पूछा, तो a का देखो कितना है 9, b का कितना दिया है 6, ब्रैकेट क्लोज लगाओ, अनुपात लगाओ, b का वैल्यू कितना दिया है 6 प्लस c का वैल्यू 10, ब्रैकेट क्लोज करो। अब 9 6 कितना होगा 15 अनुपात 10 6 16, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आएगा, a प्लस b अनुपात b प्लस c, यही पूछा था। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 15:16। चलिए दोस्तों इसको भी करते ही रहे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला दिया है, यदि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1575 है हो और उनका अनुपात 7:9 हो, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो 2 संख्याएं दी है, ठीक, 7:9,
जब इनका हम गुणा कराते हैं तो कितना हो जाता है वैल्यू 1575। तो देखो ये अनुपात में तो रियल वैल्यू नहीं, तो हम क्या करेंगे x मान लेंगे, ठीक, और गुणा लगाएंगे 9x हो जाएगा, ठीक, बराबर इनका मान कितना है, इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल कितना है, तो 1575 है, ठीक, 1575 है। तो क्या बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखो 963 और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा बराबर 1575, ठीक, 3 से काटो, 21 दिया 63, 3 से काटो 5 3 15, 25 3 75, 225, ठीक, बराबर इसको भी अभी x² लिखा, ठीक है। अब इसको 21 से काटो, सॉरी यहाँ पे इसके साथ 21 गुणा किया, इसके इधर जाएगा तो भाग कर जाएगा, तो 525 बट्टा का हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 दूना 42, 42 और कितना 42 और 8 यानी कि 10, तो बचे ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 10, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 10 बचेगा कहीं, तो कहीं इसमें जोड़ेगा तो हो जाएगा 105, तो 21 पंचे 105 यानी x² का वैल्यू कितना 25, तो x का वैल्यू आएगा √25 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 7x अनुपात 9x, x का वैल्यू 25 5, तो 7 का वैल्यू 7 5 35 अनुपात x का वैल्यू 5, दोनों 5 45। बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 45 सबसे बड़ी संख्या होगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा सवाल, इसको करते हैं रेंज। अगला है, यदि a अनुपात b 2:3 और b अनुपात c 3:7 हो तो a प्लस b प्लस अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a क्या होगी, ठीक। तो देखो a अनुपात b कितना दिया है, a अनुपात b दिया है, a अनुपात b 2:3, 2:3, ठीक। फिर दिया है b अनुपात c, b अनुपात c बराबर दिया है b अनुपात c 3:7। पूछा हमसे क्या है, पूछा है a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a क्या होगा, ठीक। अब देखो हम क्या करेंगे, एक अलग अलग भी हम सबका वैल्यू एक साथ लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c, a का वैल्यू कितना है 2, अनुपात लगाओ, b का वैल्यू कितना है 3, फिर दूसरी लाइन से देखो b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू भी 3 दिया है, ठीक, और c का वैल्यू 7 दिया। तो देखो यहाँ पे भी b का वैल्यू भी 3 है, यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं, लिख दो, दो वही संख्या लिख दो, 2:3:7, यानी कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, तो a प्लस b यानी कि a कितना है, तो 2 प्लस 3, b का वैल्यू 3 और a का वैल्यू कितना, ठीक, अनुपात लगाओ, b का वैल्यू कितना है, तो 3 है, और c का वैल्यू कितना है 7 है, ठीक। फिर देखो c का वैल्यू कितना है 7 है, प्लस a का वैल्यू कितना है, तो 2 है, 3 2 कितना हो जाएगा 5 अनुपात 7 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 7 2 कितना हो जाएगा 9, यानी इसका अनुपात क्या आएगा 5:10:9। चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला दिया है 1.21 और 0.09 का माध्य अनुपात क्या हो, यानी माध्य अनुपात क्या होगा। देखो 1:21, ठीक, और दूसरा संख्या दिया है 0.09 का माध्य अनुपात क्या होगा, ठीक। तो मध्य अनुपात क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 1:21
और अनुपात, इसका मतलब क्या होगा, x होगा। फिर समानुपात लगाओ, फिर क्या होगा, x, यानी इन दोनों का मध्य अनुपात कितना होगा, x होगा, और ये सब अनुपात लगाओ 0.9 होगा। अब क्या 1.21 बट्टे हम x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसमें दिया अनुपात में, अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं। समानुपात की जगह पे हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे और x बट लिखेंगे और बट्टे में इसको कर देंगे 0.9। ठीक, अब गुणा कराओ, यहाँ पे हो जाएगा 101 गुणे हो जाएगा 0.9 और बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। अभी गुणा मत कराओ, नहीं वो टफ हो जाएगा। ठीक, अभी x को रोको, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर, इसमें क्या x, देखो x में जब हम रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर अंडर रूट लगेगा, तो 1.21 गुणे 0.9। ठीक, अब देखो यहाँ x बराबर रूट लगाओ बड़ा सा। अब 1 मिनट इसमें दशमलव भूल जाओ, ये क्या लिखा है 121, और हमें पता है 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है। तो क्या 11 गुणे हम 11 लिख सकते हैं, 11 गुणे हम 121, और फिर यहाँ पे गुणा लगाओ, 3 जीरो भी भूल जाओ, 0.9 भूल जाओ, 9 कितना लिखा है, 9 लिखा। ठीक, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 3 का 9। अब देखो यहाँ पे 0.2 अंक बाद लगा है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जब दो चक्कर में टूट जाएंगे तो क्या होगा, 1 अंक बाद लगेगा, तो 1.1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो 0.9 लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, और ये 0.3 हो जाएगा, क्योंकि 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। अब रूट में क्या नियम होता है कि अगर रूट में एक जैसी दो संख्या लिखी होती है तो क्या होती है, एक बाहर आ जाती है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1.1 और गुणे 0.3। ठीक, ये रूट हट जाएगा, क्योंकि दो संख्या दो बार लिखी, तो एक बार बाहर ले लेंगे, एक बार इसका जोड़ा बनता है, जोड़ा बन के बाहर आ जाता है। ठीक, अब x बराबर क्या हो जाएगा, अभी दशमलव भूल जाओ 2 मिनट, तो 11 के 33, दशमलव कितने के बाद लगा, तो 1 और 1 2 बार, तो यहाँ पे 0 लगा के 0.3, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 0.33। मध्य अनुपात की इसका कितना होगा 0.3, और ये भी हो जाएगा 0.33। ठीक, चलिए दोस्तों इसको करते रहे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला दिया है, यदि किसी धनराशि को a, b और c में इस प्रकार वितरित किया जाए कि a का भाग b से 2 गुना हो और b का भाग c से 4 गुना हो, तो उन तीनों भागों का परस्पर अनुपात है। देखो कोई राशि बांटना है 3 लोगों के बीच में। ठीक, 1:b:c। ठीक, अब कह रहा है यदि किसी धनराशि को इस प्रकार वितरित किया जाए कि a का भाग b से 2 गुना हो जाए। ठीक, a का 2 गुना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, a को हम 1 मान लेंगे, b का भाग a से 2 गुना, जब इसका 1 मान लेंगे तो इसका 2 गुना कितना b का हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका 2 गुना ही तो हो जाएगा, और b का भाग c के 4 गुना, b का भाग c का 4 गुना हो जाएगा, b का भाग c के 4 गुना हो जाएगा। इधर से भी देख लो, पीछे से शुरू करते हैं, क्या करेंगे, b का भाग जो है c के 4 गुना, हम c को 1 मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब फिर कह रहा है a का भाग है b से 2 गुना हो जाए, a का भाग b से, इसका 4 है तो a का भाग कितना हो जाए 8 हो जाए। ठीक, अब देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि किसी धनराशि को a b c में एक प्रकार वितरित किया जाए कि a का भाग जो है, जो a का भाग है b के भाग से 2 गुना हो, तो b का भाग कितना है 4, इसका तो इसका कितना गुना है, ये 2 ही गुना तो है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो a का भाग b के भाग से कितना है 2 गुना है, तथा b का भाग, जो b का भाग है c के भाग से 4 गुना हो जाए, तो जो c का भाग है इसका 4 ही गुना तो है, जब 4 से गुणा करेंगे तभी तो 4 होगा, तो यानी कि b का वैल्यू 4 हो जाए, तो उन तीनों का परस्पर अनुपात होगा, तो इनका अनुपात होगा 8:4:1 होगा।
ठीक, चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं रेज, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जितना बड़ा था उतना बड़ा, मतलब देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत छोटा सा है। अगला क्वेश्चन दिया है, रुपया 7500 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 हो तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो, तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो रुपया 7500 इनके पास है, कितना रुपया तो है 7500, 7500। अब इनको इतना पैसा 3 लोगों के बीच में बांटना है, कितने, किसके किसके, पहले तो हो जाएंगे ए, दूसरे हो जाएंगे बी और तीसरे किसके हो जाएंगे सी। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि जो ए और बी का अनुपात है 5:2 है, ए और बी का अनुपात कितना है 5:2 है। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि जो बी और सी का अनुपात है 7:13 है, बी और सी का अनुपात 7:13 है। अब देखो ये भी बी का वैल्यू है, ये भी बी का वैल्यू, अब वैल्यू अलग अलग कैसे वैल्यू में करना होगा, सेम करने के लिए क्या करेंगे हम दोनों में आपस में गुणा करा देंगे। तो 7 यहाँ पे लिखा तो 7 यहाँ भी गुणा करा देंगे, तो 7 जब हम यहाँ पे गुणा कराएंगे तो उसके सामने लिखा संख्या 5, तो 5 में भी हमें करना होगा गुणा 7 से। ठीक, और नीचे देखो ये वाला संख्या इससे गुणा करा देंगे 2 से, 2 के सामने लिखा है 13, 13 में भी हमें 2 से गुणा करना होगा। ठीक, अब जोड़ो गुणा करो कितना होगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा ये अनुपात। अनुपात क्यों लगाएंगे, इसमें हम परत लगाएंगे क्योंकि इन तीनों का योग ही तो 7500 रुपये है। तो 7 दूनी 14 और प्लस कितना हो जाएगा 13 दूना 26, और ये सब पैसा किसके बराबर है, रुपया 7500 के बराबर है। ठीक, जोड़ो इसको कितना होगा, तो 5 4 9 9 6 15 के 5 हासिल आएगा 1, 3 में 1 जुड़ेगा 4, 4 और 1 5, 5 2 7, यानी कि 75 का वैल्यू, इधर से देख लो 75 का वैल्यू किसके बराबर है 7500 रुपए के बराबर है। ठीक, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 75 1 कम 75 और 75 1 कम 75, यानी 1 का वैल्यू 100 हो जाएगा। ठीक, 1 का वैल्यू 100 दिख रहा है। तो ए का वैल्यू 100, तो 35 का वैल्यू 100 से गुणा करा दो भाई, तो 35 कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। ठीक, और अनुपात लगा दो इनका, 1 का वैल्यू 100, 14 का वैल्यू तो 1400 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और अनुपात 1 का वैल्यू 100 तो 26 का वैल्यू 2600 रुपये हो जाएगा। यानी को इनको किस अनुपात में पैसा मिला, तो ए को मिला 3500, बी को मिला 1400 और सी को मिला 2600 रुपये मिले। ठीक, चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं रेस्ट, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1240 रुपए की एक धनराशि को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटिए। ठीक, बांटी जाती है कि ए का भाग और अनुपात बी का भाग 6:5 है तथा बी का भाग और सी का भाग 10:9 है, तो सी का भाग याद कीजिए। ठीक, तो देखो रुपया उसी तरह से जो अभी बताया उसी तरह एकदम वैसे, तो क्या है रुपया 1240 है। ठीक, रुपया कितना है 1240 है, इनको बांटना है ए अनुपात बी अनुपात सी में। कितना ए, एक लोग को बांटना है ए है, दूसरे कौन है बी है और तीसरे कौन है सी है। जब ए और बी को बांटा गया तो किस अनुपात में बांटा गया, इनको बांटा गया 6:5 के अनुपात। जब इन दोनों को बांटा गया तो 6:5 में, लेकिन जब बी और सी को बांटा गया तो इनका अनुपात किस अनुपात में बांटा गया, तो 10:9 के अनुपात में। बी को एक बार मिला 5, दूसरी बार मिला 10, इनको वैल्यू इनका अलग अलग कैसे, तो वैल्यू क्या करना होगा सेम करना होगा। तो सेम करने क्या करेंगे हम, जो नीचे संख्या लिखी होगी उठा के ऊपर गुणा कर देंगे और जो ऊपर लिखी होगी नीचे लिखा देंगे। 10 से गुणा कराने का यही मतलब, जो उसके सामने लिखा है तो इसको भी, अगर इसको एक बार 10 से गुणा करेंगे तो इसको भी 10 से करा देंगे। इसमें 5 से गुणा कराना है तो हम इधर भी 5 से गुणा करा देंगे। ठीक,
अब गुणा टोटल करा लेते हैं। 6 दोहाई 60 प्लस 5 दोहाई 50, 9 पंजे 45, सबका वैल्यू कितना है भैया 1240। इसमें क्या करो, सबको करो, सबको जोड़ दो तो कितना होगा 0 0 5, कितना हो जाएगा 5, और फिर इसको देखो 6 5 11 11 4 15 15 हो जाएगा भाई, और 15 और ये कितना हो जाएगा 1240। ठीक, इसको अब काटो 5 से, तो 5 दूनी 5 तेई 15 और 5 एक कम 5 यानी 31, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 5 चौक 20 और बचेगा 4 हो जाएगा 40, तो 8 पंचे 40। 31 का वैल्यू सॉरी यहाँ पे देखो 31 का वैल्यू कितना है दिया है 258। ठीक, तो एक का अट्ठे लेके जाओ, 8 31 अट्ठे कितना होगा 8 एक कम 8 8 3 24, 8 एक कम 8, अच्छा सॉरी यहाँ पे 5 चौक 20 तो हुआ था, 5 चौक 20, देखो 5 दूनी 10 हाथ से लाएगा 2 हो जाएगा 24, तो 5 चौक 20 और बचेगा 4 हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। देखो 31 इसको अट्ठे लेके जाओ, 8 एक कम 8 8 3 24 248, यानी कि 31 अट्ठे कितना होता है 248, तो एक का वैल्यू भाई 8, तो 60 का वैल्यू 60 8 से गुणा करा दो, 8 छंग 48 8 छंग 48 480, और इसका वैल्यू गुणा कराओ 8 से, 8 पंचे 40 400, और इसका 8 से गुणा कराओ 8 पंचे 40 के 0 हासिल आएगा 4, 8 चौक 32 32 और 4 36 360, यानी ए को मिला 480, बी को मिला 400 और सी को मिला 360 रुपए। चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं रेज। चलिए तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।